सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 35वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 35वें सूत्र तक हमने देखा। चित्त को एकाग्र करने के लिए विभिन्न उपायों में पिछले सूत्र में विषयवती प्रवृत्ति को उत्पन्न करने की बात कही। जब विषयवती प्रवृत्ति होती है तब भी चित्त एकाग्र होता है, वो मन को एक स्थान पर एकाग्र करने में, बांधने में सहायक होती है। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबसे नीचे से तीसरी पंक्ति ऊपर अनियतासु वृत्तिषु तद विषयाय वशीकार संज्ञान हो जाता है। तो अनियत वृत्तियों के रहने पर उनके विषय में वशीकार संज्ञा अर्थात वैराग्य उत्पन्न होने पर चित्त उन विषयों को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। वशीकार संज्ञा का अर्थ वैराग्य आप कर रहे हैं, वैराग्य नहीं। तो कल मैंने स्पष्ट किया था आपको, अनियतासु वृत्तिषु तद विषयाम वशीकार संज्ञायाम। ठीक है, वो वशीकार संज्ञा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वो एक अर्थ लेते हैं। और दूसरा अर्थ है परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। वशीकार का मतलब होता है जहां वो टिकाना चाहे वहां रोक सकता है। अनियत वृत्तियों के होते हुए भी उस विषय में वशीकार संज्ञा हो गई है। वशीकार संज्ञा का मतलब हो गया वहीं पर वो टिका सकता है, जहां चाहे वह टिका, चाहे तो इस विषय पर टिका सकता है, चाहे तो उस पर टिका सकता है। जितनी देर यहां टिकाना है यहां टिका है, जितनी देर यहां टिकाना है वहां टिका है, ये वशीकार संज्ञा। छोटे से लेके बड़े तक, गंध से लेकर के शब्द तक, छोटे कम मृदु विषय से तीक्ष्ण विषय, तीव्र विषय तक, प्रबल विषय तक, किसी में भी कहीं भी वो रोक सकता है, चाहे तो यहां चाहे तो वहां। ये वशीकार संज्ञा है। वशीकार संज्ञा कोई बात नहीं, और ठीक है, वो आप वो अर्थ लेना है तो वो ले लो। वैराग्य होने के बाद में उन विषयों का जिन पे इसने किया है उस पे वैराग्य होगा, वो तो समाधि आ ही जाएगी। उस स्थिति में तो समाधि आ जाएगी। ठीक है, और फिर तथा अस्य श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधयो अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति। उसके बाद में, इस स्थिति के बाद में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, और उधर तो अपर वैराग्य के होते ही तो समाधि आ जाएगी। अगर आप वशीकार संज्ञा का वो अर्थ लेते हैं अपर वैराग्य वाला, तो उसके तो तत्काल बाद समाधि शुरू हो रही है। और यहां पर क्या है, उसके प्रत्यक्ष करने में वो समर्थ होता है। तथा सती, ऐसा होने पर अब क्या होगा, श्रद्धा वीर्य स्मृति, यानी श्रद्धा सबसे पहले इससे पैदा होगी। वीर्य स्मृति समाधि, समाधि तो बहुत दूर है यहां पर अभी। जैसा पीछे इन्होंने कहा कि इन चीजों का प्रत्यक्ष करने पर शास्त्र के प्रति दृढ़ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अन्य विषयों के प्रति। ये दृढ़ बुद्धि क्या है, एक तरह की श्रद्धा है, ये पैदा होती है। तो ये आगे पीछे के प्रसंग को देखते हुए इसको वशीकार संज्ञा वो वाला नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझ में आता है। बोलिए।
न करण संवेद्य भवती, कश्चित न भी है, आ अपवर्गादिशु। अनुमान के जिन चीजों का हम अनुमान से ज्ञान करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो जब हम अनुमान करते हैं तो परोक्ष ज्ञान होता है हमारे को। अब वो वहां है या नहीं है क्या पता। धुएं को देखा तो अग्नि तो दिख नहीं रही है, फिर अग्नि का जो हमने ज्ञान किया वो वहां ठीक है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। ये तो हमारे को पहले से पता है। इसलिए तो चूंकि हमने ऐसा देखा है और जब हम अनुमान करते हैं तो वहां होने वाला ज्ञान भी सत्य होता है, ऐसा समझ करके हमें अनुमान के ऊपर भी विश्वास हो जाता है। जैसे पंचावयव, जिनको पंचावयव के बारे में जानकारी नहीं है, दृढ़ता नहीं है कि वो कितना मजबूत होता है, कितना कसा हुआ होता है, तो उनको कहा पंचावयव से निकाला, इससे ये थोड़ा सिद्ध हो गया कि ये वस्तु ऐसी है। उनको पता नहीं लगेगा, वो उसको विश्वास ही नहीं है अनुमान पे। लेकिन जब एक बार दो बार वो करेगा, लगेगा नहीं इससे तो निर्णय ठीक ही आ रहा है और ये तो बहुत कसा हुआ है, अब उसको विश्वास हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष पे जितना विश्वास होता है उतना अनुमान और शब्द पे नहीं होता है। प्रथम दृष्टिया उतना विश्वास नहीं होगा। और आगे चल करके भी जितना प्रत्यक्ष पे विश्वास होता है उतना इन पे भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ संदेह बना रहेगा। ये अलग बात है कि हम श्रद्धा के कारण से किसी शास्त्र को, वेद को, औरों को, गुरुओं के वचन को हम बिल्कुल ठीक मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष से जो दृढ़ बुद्धि होती है, जो निश्चय होता है, वो इनसे कभी नहीं हो सकता है, वो कमी रहेगी वहां पर। तो प्रयोग के लिए बोलो। शास्त्र अनुमान आचार्य तो ये सद्बुद्धि होता है, बोल रहे हैं तो अनुमान विपरीत होता है। ठीक जो है वो सद्भूतम एवं अर्थम भवती, ठीक अर्थ को बताने वाले ही होते हैं। तो जो अनुमान गलत बता रहा है वो तो अनुमान ही नहीं है, वहां कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, उसके कारण हमें प्रतीत हो रहा है कि वो अनुमान है। अब ये तो शास्त्रों के बारे में भी हो सकता है, किसी ने किसी ऐसे ग्रंथ को शास्त्र मान लिया है, शब्द प्रमाण मान लिया है जो कि ठीक नहीं है, उसने मान लिया है, वो ऐसा कहता है, उसने ऐसी किसी ग्रंथ को मान लिया जबकि वो ठीक नहीं है, वहां थोड़ा ना बात लगेगी। ये जो छोटे बच्चे होते हैं और जिनको वो पता नहीं होता है, तो कोई बात हुई तो वो अपनी बात रखी, दूसरे ने प्रश्न खड़ा किया, बोले नहीं किताब में लिखा हुआ है, ऐसे प्रमाण है, नहीं किताब में लिखा हुआ है। अब ये बच्चे की दृष्टि से ठीक है कि भाई कुछ बात होगी तभी किताबों में लिखा है, यानी कि जो किताब में लिखा है वो ठीक होता है। हर पुस्तक में जो लिखा, दुनिया में इतनी पुस्तकें छपती हैं, परस्पर विरुद्ध बातें होती हैं, वो लिखे मात्र से तो वो नहीं हो जाता। तो ये नियम भी हमें जो प्रमाणित हैं चीजें उनके अंदर लगाना है, जो वैसे ही अप्रमाणिक है उनमें नहीं लग सकता। और ये एक तरह से स्थली पुलाक न्याय है, और स्थली पुलाक न्याय की भी एक सीमा होती है, हर जगह नहीं लगेगा। अब कोई इसी तर्क को लेकर के कोई अशुद्ध ग्रंथ को ले लिया, उसने मिलावटी ग्रंथ को ले लिया जिसमें गलत बातें भी हैं, और कहा देखो आपके शास्त्र में ये लिखा है कि किसी की एक बात ठीक हो तो बाकी भी सारी बातें ठीक होती हैं, तो देखो ये इसकी बात ठीक है, इसका मतलब है इसकी सारी बातें ठीक है। ये तर्क वहां नहीं चलेगा। यही बात गुरु, आचार्य या अनुमान पे सब जगह नहीं घटेगी। ये जो उचित है उनके लिए, ये जिस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, जो शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण पहले से सिद्ध है,
उनके प्रति दृढ़ विश्वास पैदा करने के लिए ये उपाय है, हमें पहले से पता है। अच्छा, स्थाली पुलाक न्याय को भी समझो इसी तरह से। अब यूं कहने लगे जी ये तो स्थाली पुलाक न्याय से है, तो ये थोड़ा ना होता है। अब कक्षा में कोई आए परीक्षक, आकर के किसी को भी खड़ा करके कहे कि अच्छा ये बताओ, वो नहीं बताया, दूसरे को पूछा उसने भी नहीं बताया, तो क्या निर्णय निकालेगा? पूरी कक्षा ऐसी ही है। स्थाली पुलाक न्याय हुआ? ठीक है, ये निर्णय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पतीले में तो जब एक जैसे पक रहे हैं वहां तो ये लग सकता है ना, वहां तो लग सकता है ना। चावल में तो एक साथ पक रहे हैं, एक ही पानी में हैं, तो वहां तो एक चावल क्या पक गया है तो बाकी भी पक गए। एक दाल पक गई है, दाल का दाना, तो वो दूसरी भी पकी हुई है, लगा सकते हैं ना। अब उसकी भी सीमा देखो। कई बार चावल में पानी कम डाल देते हैं, डाल देते हैं, कम गिर जाता है अंदाजे से, मान लो 2 गुना या 4 गुना जितना भी खिचड़ी हो चावल हो, कम पानी डाल दिया और उसको पकाने को चढ़ा दिया। अब पकते पकते और धीरे धीरे पका रहे हैं, तो वो नीचे पकता जाएगा और फूलता जाएगा, और फूलता फूलता वो ऊपर तक आ गया और पानी सारा समाप्त हो गया। तो जो ऊपर का चावल है वो ऊपर आ जाता है, अब वो पानी नहीं है उसके पास में। थोड़ी देर वो पानी में भीगा रहा था, लेकिन अभी जो ऊपर चल रहा है अब वो नरम नहीं पड़ेगा, नीचे का तो नरम पड़ जाएगा, ऊपर का। अब इस थाली पुलाक न्याय कोई लगाने लगे कि लो एक पकड़ते हैं, बोले ये तो कठोर है। तो इस थाली पुलाक न्याय की भी सीमा है, उसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए कि एक जैसा पानी हो, वो सारे पानी में डूबे रहे हैं, वो सारी समान परिस्थिति हो, तो इस थाली पुलाक न्याय लगता है। दूसरा, कई बार मान लो पाव भर आधा किलो चावल चढ़ाए, आधे पक गए, कुछ अतिथि और आ गए, तो कोई कोई उसी में ही डाल देते हैं, दाल में डाल देते हैं, हालांकि डालना नहीं चाहिए। वो फिर आधा कच्चा आधा पक्का रह जाता है, वो थोड़ा आलस से कर जाते हैं तो उसी में डाल दिया मान लो। अब कोई आता है उसको पता नहीं है कि 2 बार में करके डाल रखा है इसमें, वो आकर के स्थाली पुलाक से देखने लगे, वो पका हुआ देख लिया, उसके हाथ में आ गया तो दूसरे तो कच्चे हैं, और कच्चा आ गया तो दूसरे तो पके हुए हैं। तो स्थाली पुलाक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको हर जगह कहीं भी यूं घटाने लग जाओ। परिस्थिति, आदर्श स्थिति होनी चाहिए, पानी समान हो, पचन समान हो, पतीला भी हो, सारा चीज। अब कोई इतना बड़ा पतीला ले ले, बहुत बड़ा ना, उसके यहाँ देग जैसे होते हैं बड़े बड़े, उसके एक तरफ आग लगा दे, एक तरफ, और दूसरी तरफ वो कच्चा ही पड़ा रह जाए, वो इधर इधर पक भी जाए और जल भी जाए और उधर कच्चा रह जाए, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इसी तरह से जैसे ये स्थाली पुलाक न्याय सब जगह नहीं घटता है पूरी तरह, ऐसा ही ये स्थाली पुलाक न्याय सब शास्त्रों पे नहीं घटेगा। आप किसी भी पुस्तक पे घटाने लगे, किसी भी पढ़ाने वाले पे घटाने लगे और किसी भी अनुमान पे घटाने लगे, ऐसे नहीं घटेगा। जो शुद्ध शब्द प्रमाण है, पहले से हमें पता है कि ये ठीक है, प्रमाणित अन्य चीजों से कर चुके हैं, जिस गुरु का, आचार्य का, जिस अनुमान का हम पहले से तय कर चुके हैं प्रमाणों से कि ये ठीक है, ये बात तो वहां की चल रही है। क्योंकि अब कह रहे हैं कि जो आचार्य और ये जो सारे होते हैं गुरु और ये शास्त्र, ये सत्शास्त्र के लिए कह रहे हैं, ये सही बात को ही बताते हैं, गलत को नहीं बताते हैं। जो मानव जन्य दुर्बलता है या अल्पज्यता है उसको एक थोड़ा सा छोड़ दीजिए, नहीं तो ये ठीक ही बताते हैं। एक सामान्य रूप से हम उसको कहेंगे ठीक ही बताते हैं। जब ये पहले से तय हो गया कि ठीक बता रहे हैं, अब भी उनके प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होता है। ये बात तो इस स्तर पे चल रही है, बात ये नहीं चल रही है कि शास्त्र में कही हुई बात सारी ठीक है या नहीं है, ये बिंदु ही नहीं है यहां पर। ये परीक्षा नहीं हो रही है कि एक बात को देख लिया तो बाकी सारी 4 चीजें ठीक हैं, ये थोड़ा ना कथ्य है यहां पर। लेकिन इसकी व्याख्या और इसको समझना समझाना बहुत लोग इसी ढंग से करते हैं, इसका उदाहरण दे देते हैं और इसका खंडन भी करने लग जाते हैं। बोले ये थोड़ा ना कोई बात हुई कि किसी शास्त्र का या किसी आचार्य का, गुरु का एक वचन हमने ठीक देख लिया तो बाकी सारी बातें भी ठीक हुई। और कई लोग अपनी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये शब्द प्रमाण का प्रस्तुत कहते हैं। देखो व्यास भाष्य में प्रस्तुत लिखा है कि आप लोग, आपको बहुत सारी बातें बताई, आप इसको करके देखो। जब आप इसको करके देखोगे तो आपको बाकी सारी बातें भी
ठीक माननी चाहिए। जब आपको एक चीज बताई ये ठीक हो गई तो बाकी सारी बातें भी हमारी ठीक हैं, इस ढंग से भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये सब पे नहीं लगेगा। पहली बात ये समझनी है कि वक्ता यहां कहना क्या चाह रहा है। वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि किसी शास्त्र या व्यक्ति की एक बात ठीक है तो बाकी सारी बातें भी ठीक हैं, ये कहने का नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा, ये प्रसंग ही नहीं है। यहां क्या बात है, हमें पहले से प्रमाणित है कि ये शास्त्र ठीक है, ठीक बात बोलता है, अन्य प्रमाणों से पता है ये व्यक्ति ठीक बोलता है, इस अनुमान से ठीक पता लगता है, ये सब हमारा सिद्ध है पहले से। लेकिन सिद्ध होने पर भी हमारी एक समस्या बनी हुई है कि हमें वो उसकी बताई हुई बातों पर दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं हो रही है। वेद को मान रहे हैं लेकिन वेद में मुक्ति के बारे में लिखा है, परमात्मा के बारे में लिखा है, उसके बारे में दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है। योग शास्त्र को मान रहे हैं लेकिन उसकी सारी बातों पर दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये दृढ़ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए किया है, संशय को हटाने के लिए क्या है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, ऐसा संशय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा जो हमारे मन में बना हुआ है उस दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए ये है। हर जगह नहीं लगेगा। चावल पक रहे हैं, वो कण कण दिख रहे हैं, उसके फूल भी गए हैं, लेकिन ये अंदर तक पके हैं नहीं पके हैं ये संदेह है। ऐसे ही पकते हैं, यही तरीका है, ये सब हमें पता है, पहले भी है, लेकिन ये पका हुआ है या नहीं है। अब उसको एक दाना निकाल के हमने दबा के देख लिया, हाँ नहीं हो गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह अनुमान में भी वैज्ञानिक भी जो प्रयोग करते हैं, विभिन्न अनुमानों के द्वारा निर्णय निकालते हैं, वो अनुमान एक शैली से अनुमान करते हैं कि भाई ये होता है तो ये होता है, अब ये होता है, ये होता है, इसके होने पे ये होता है, ये व्याप्ति अभी उनको प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वही बार बार जब जब करेंगे तब तब हो रहा है, तब वो निर्णय कर लेते कि नहीं ये अविनाभाव संबंध हो रहा है इसका, कि जब जब भी हमने किया ये तब तब ये स्थिति भी मिली। उल्टा सीधा प्रयोग करके देखते हैं, अब उनको पक्का हो जाता है कि नहीं इस विषय में ये अनुमान किया जा सकता है, संवेद्य हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो वो फिर अनुमान भी बल को प्राप्त कर जाता है, शब्द प्रमाण भी बल को प्राप्त कर जाता है। आगे ये उपाय तो ये है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये उपाय बताए थे वहां पर, तो इसको करने वाला जाता ही है संप्रज्ञात में। इसके होने से श्रद्धा आदि बनती है, ये श्रद्धा से पहले की चीज बताई जा रही है। इनके करने से विषयवती प्रवृत्ति आदि से श्रद्धा पैदा हो रही है पहले। नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, लेकिन करने से ऐसा हो गया, अब श्रद्धा पैदा हो जाएगी। अब वो उपाय वाले जो श्रद्धा वीर्य आदि हैं वो सब होने लगेंगे। ये श्रद्धा से पहले का है। श्रद्धा कैसे उत्पन्न की जाए, श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, ये भी तो एक समस्या है, उसका एक उपाय बताया गया। दृढ़ बुद्धि कैसे पैदा हो, ये ठीक है बिल्कुल, इसकी हर बात ठीक है, इतना दृढ़ विश्वास कैसे हो। दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता। आप देख लो किसी से भी, शास्त्र के प्रति, व्यक्ति के प्रति अपना अपना टटोल के देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मन में किसी ग्रंथ के प्रति और किसी व्यक्ति के प्रति, किसी अनुमान के तो बिल्कुल ठीक है, हर चीज उसको बिल्कुल अंदर स्वीकार हो गई हो दृढ़ रूप में। आसान नहीं होता है, बहुत बहुत दुर्लभ है। संदेह बना ही रहेगा कुछ ना, कहा नहीं ये बात तो समझ में आ गई, ये नहीं समझ में आई, ये बात समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आई, ये एक थोड़ी सकारात्मक और मृदु और शिष्ट कथन है। ये कह दें ये गलत है, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन समझ में नहीं आई इस शब्द का प्रयोग, ये गलत है, इस अर्थ के अंदर भी बहुत देखा जाता है, प्रयोग कर लेना। एक तो वो है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ये वास्तव में समझ में नहीं आई है, और वो कह रहा है समझ में नहीं आ रही है, ये तो ठीक है, उसके बोलने से ही पता लग जाता है, दो चार वाक्य आगे पीछे के अन्य समय में, पर वो औरों के सामने ही नहीं कह सकते जी मेरे को ये समझ में नहीं आई अभी तक, वो गलत मानता है। अन्य समय में कहीं भी बोलता हुआ मिल जाएगा, नहीं ये बात तो गलत है,
और सबके सामने बोलना होगा या उनके सामने, बोले जी आपकी ये बात समझ में नहीं आई मेरे को, और ये नहीं कह सकते कि आपकी बात गलत है। विशिष्ट तरीका, तथाकथित शिष्ट तरीका, असत्य प्रच्छन्न रूप से छुपा हुआ है इसमें। और यूं कह दो कि ये गलत है तो सामने वाले को भी दिक्कत हो जाती है कई बार। कहते हैं ऐसे कैसे कह दिया आपने कि गलत है, क्या प्रमाण है आपके पास? तो ठीक है, प्रमाण नहीं है तो समझ में नहीं आई यही बोलेंगे वहां। तो पीछे ये क्यों बोल देते हैं कि जी ये बात गलत है, उनकी ये बात गलत है, या तो वहां भी बोल दें कि हाँ नहीं जी मेरे को समझ में नहीं आई है अभी। लेकिन ऐसा बहुत प्रयोग होता है, ये प्रच्छन्न असत्य होते हैं। जो मन में है वैसा हम नहीं कहना चाह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो कई कारण हो सकते हैं। सामने वाला भी हो सकता है, हम स्वयं भी हो सकते हैं स्थिति के कारण से। तो पूरा ये आ जाए कि नहीं ये ठीक है, ठीक है, समझ में नहीं आई का ये अर्थ होता है। ठीक ठीक अगर देखें तो ये बात तो ठीक कह रहे हैं, हमें पता है कि भाई महाभाष्य में ये बात कही गई है तो ठीक ही होगी, लेकिन हमें नहीं समझ में नहीं आ रही है कि ये कह क्या रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। वहां तो ठीक है इस शब्द का प्रयोग। अब एक अगली स्थिति आती है कि हमें ये तो पता लग गया कि ये क्या कह रहे हैं, भाषा की कोई दिक्कत नहीं है, जो कहना चाह रहे हैं शब्द वाक्य वो हमें पता लग रहा है, लेकिन हमें स्वीकार्य नहीं हो पा रहा है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है ये नहीं कहेंगे, ये अलग चीज है। आप जो कह रहे हो वो तो समझ में आ गया मेरे को, आप ये कह रहे हो, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं हो रहा है मेरे को। ऐसा क्या, ऐसा क्या, मेरे को स्वीकार्य नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे लिए अभी ये विचारणीय है। इन शब्दों में बोल सकते हैं अगर अनिश्चय है इत्यादि। और अगर पूरा ही है कि नहीं ये तो गलत है तो वहां सीधे बात भी कर सकते हैं, नहीं ये बात तो जो कही जा रही है ये समझ में आ रही है, यहां बोली जा रही है या लिखी हुई है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसका अपना कारण बताना होता है। जैसे ही कहेंगे कि ठीक नहीं है तो कोई भी पूछेगा भी क्यों ठीक नहीं है ये, आप इस निर्णय पे कैसे पहुंचे, क्या आधार है, वो बताना होता है, वो कठिन होता है। तो उस सबसे बचने के लिए भी व्यक्ति कर देता है भाई मेरे को समझ में नहीं आई। एक निग्रह स्थान है एक तरह का, सत्य से दूर जाना है। ठीक है आप परीक्षा कीजिए ना, वो अगला व्यक्ति ये कह रहा है आप ये कह रहे हैं तो ठीक है देख लीजिए, वो अपने प्रमाण रख लेगा, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, क्या आपत्ति है, रख लीजिए और विचार विमर्श हो जाएगा। जिसका भी सत्य हो जाएगा ग्रहण कर लेंगे, पता लग जाएगा, विचारणीय रख लेंगे, दूसरे की बात तो पता लगे, अपनी बात तो सामने वाले तक पहुंचे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला सुनने की स्थिति में ही नहीं होता है, हम बताना भी चाहो तो वो सुनने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो अपनी अपनी बात बोलते रहते हैं। वो कह नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, गलत समझ रहे हो आप, दूसरे की सुन ही नहीं रहे। ठीक है उसमें तो चुप रहना होता है, ठीक कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इस विषय, ये सुन लिया उनकी, उसमें ये नहीं कहते कि हाँ जी आपकी बात ठीक है या आपकी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। ऐसा बहुत चीजों में होता है, हम नहीं स्वीकार कर पाते, हम नहीं समझ पा रहे हैं या सामने वाला नहीं समझा पा रहा है, दोनों ही बातें हो सकती। ठीक है और बिल्कुल मैं वही कह रहे हैं कि केवल शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही नहीं, अगर हम किसी द्रव्य को ले लें, ये द्रव्य गिना दिए हैं सारे इन्होंने, और इनके अंदर भी अगर हम एकाग्रता करते हैं तो भी एक तरह से विषय है। जब हम द्रव्य को देख रहे हैं तो उसका रूप आदि आ रहा है हमारे सामने, विषय तो साथ में जुड़ा हुआ रहेगा ही, तो उसकी तरफ जो हम एकाग्रता करते हैं, ऊपर जो इन्होंने शब्द गंध आदि का बताया उसको के अतिरिक्त इस ढंग से इस रूप में भर लें। कोई ये ना समझ ले कि बस नासिकाग्र और यहीं पर ही करेंगे वो ही मन की स्थिति को बांधने वाली है, ये तो बाहर है। ये सारी चीजें तो कहाँ की गई हैं, शरीर में की गई है ना, नासिकाग्रह, जिह्वाग्रह, जिह्वा मध्य है, जिह्वा मूल है, तालु है, ये कहाँ किए गए, अपने शरीर में, ये इस भाग में ही है, अब यहां से बाहर नहीं है ये। लेकिन जो सूर्य, चंद्र, मणि, दीपक
रश्मि आदि, ये कैसे उदाहरण है? सारे बाहर के हैं ये। वहां भी कर सकते हैं, उसको दिखाने के लिए है विषय ही वहां पर भी, लेकिन ये बाहर के भी हो सकते हैं। इससे भी एकाग्र है। जो मैंने त्राटक आदि के लिए जो बिंदु आदि और चीजें कई लोग करते हैं, वो सबका ग्रहण हो जाता है ये प्रतीक के रूप में, ऐसा इसका तात्पर्य। सूर्य उसके विषय में उसकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखेंगे तो उससे योग भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसी चीज में यहाँ पर तो इसमें तो अपना बुद्धि का तो प्रयोग करना ही होगा। कोई सूर्य बिल्कुल ऊपर आ चुका है, चमक रहा है, तब देखना है, ऐसा थोड़ा है। जो उगता हुआ होता है वो सूर्य नहीं होता है क्या? वो आदित्य नहीं होता है क्या? होता है, उसको देखने से कुछ नहीं होता है। और कई जने ऊपर भी करते हैं, लेकिन आंखें भी खराब हो जाती हैं। एक भजनोपदेशिका थी, उनकी आंखें खराब हो गई थी, वो त्राटक कर लिया था उन्होंने, वो बहुत दिक्कत हो गई थी उनको, चमकते हुए पे भी कर लिया था। योग साधना का भी बड़ा वेग होता है, और योग साधना क्या, सिद्धियों का वेग होता है वहां पर। मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, ये चमत्कार हो जाए, और उसके पीछे ऐशनाएं रहती हैं। नाम योग का रहेगा, सिद्धि का रहेगा, लेकिन पीछे ऐशनाएं रहेंगी कि लोग मेरे को खूब अच्छा है कि भाई बड़ा सिद्ध है, ये कर लिया, वो कर लिया, यश आ जाएगा, धन आ जाएगा, शिष्य आ जाएंगे। शिष्य भी पुत्रेष्णा के अंतर्गत ही आएगा। जो भी अपना वर्ग बढ़ाने के लिए मानववादी हैं, ये छुपे हुए रहते हैं। तो वो उस वेग में व्यक्ति बहुत कुछ कर लेता है, बाद में लाभ दिख रहा होता है, मन में बैठ गया कि ऐसा करना है, आंख जाते जाते बची, दिखना बंद हो गया। लेकिन कुछ क्या अभ्यास है तो वो कर लेते हैं। तो जैसे स्वामी जी हैं, वो जो हमारे को दिन में करके बता दिया उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने तत्काल पढ़ के बता दिया। शाहपुरा में जब गए थे, आर्य समाज में भ्रमण में गए थे कुछ साल पहले, तो यहां आते रहते हैं स्वामी जी, तो वो उनको त्राटक का अभ्यास था। और भाई इतनी देर सूर्य को देख लिया तो उसके बाद पढ़ा नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है ना, अंधेरा छा जाता है आंख में। देख तो लिया, आंखें जबरदस्ती खोल के रख ली, लेकिन काम करना बंद कर दिया। लेकिन वो करके तत्काल उनके सामने कागज रखा, उन्होंने पढ़ के बता दिया। उन्होंने एक काम जो किया था, एक प्रक्रिया उन्होंने की कि इतनी देर देख करके, और जब पढ़ने लगे तो उसके बाद आगे पानी गिराया उन्होंने लोटे से, थोड़ा पानी गिराया, आंखों में नहीं बाहर, और उस पानी की तरफ थोड़ा सा देखा, और उसके बाद में पढ़ दिया। लोटा एक साथ में रख करके किया था उन्होंने, वो उनका अभ्यास है, जैसा भी है। लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वो इतना अभ्यास कर रखा था उन्होंने। छगन सानंद जी, स्वामी छगन सानंद जी आते रहते हैं यहाँ पर कई बार। तो लेकिन वो सब नहीं कर सकते। तो हमारी जैसी क्षमता योग्यता है, उतनी क्षमता विकसित कर ली है तो ठीक है, दिन में भी कोई देख सकता है, लेकिन सामान्य रूप से नहीं है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल है, थोड़ा हल्का है, कंबल है, उस वो भी तो आदित्य नाम का है, वो लिया जा सकता है, कोई बात नहीं। बोलिए, वो अलग है, वो अलग है, उसमें तो आंखें बंद कराएंगी प्रॉपर। नहीं, थर्ड आई से कह रहे हैं, सीधा नहीं देखते हैं, सीधा नहीं देखते हैं, तो ठीक है, वो प्रक्रिया होगी। तो थर्ड आई क्या हुई, वो तो अलग से नहीं, वो ये तो मतलब उसको थोड़ा सा इधर से देखते हैं, सीधे नहीं देखते हैं, परोक्ष रूप से देखते हैं। अब जैसे हम किसी को देखते हैं, अब आप इतने लोग बैठे हैं, अब मान लो मैं किसी एक व्यक्ति पे केंद्रित हूं, तो वो तो ठीक दिखाई देगा, फोकस होगा, लेकिन उसके आसपास के भी तो दिखाई देते हैं परोक्ष रूप से। आप मेरे को देख रहे हैं तो इसके आसपास की चीजें भी तो दिखाई दे रही हैं, वो परोक्ष रूप से। तो सीधे सीधे ना देख करके थोड़ा इधर उधर देखते हैं, तो उसमें एकदम नहीं जाएगा, एकदम प्रकाश दिखा नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा देखते हैं तो प्रकाश एकदम अंदर जाएगा, अंदर एकदम लगेगा। तो थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो सीधी नहीं जाती है, लेकिन थोड़ा तो दिख रहा होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 36वां सूत्र देखते हैं अब।
चित्त की स्थिति को बांधने के लिए ही और उपाय बताया जा रहा है। 36वां सूत्र है विशोका व ज्योतिषमति। विशोका नाम की, विशोका उसमें स्थिति रहती है, शोक से रहित स्थिति रहती है। और ज्योतिषमति, ज्योतिषमति ज्योति प्रकाश को बोलते हैं, प्रकाश वाली, एक प्रकाश वाली स्थिति बनती है। तो विशोका व ज्योतिषमति, विशोका नाम एक दिया गया और ज्योतिषमति कहा गया है। इनका क्या तात्पर्य वो व्यास भाष्य से हमारे सामने आएगा। देखिए, प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। ये जो इतना अंश बताया प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ये अनुवृत्ति हो रही है, इसके पिछले सूत्र से आ रहा है। तो ये सूत्र पूरा क्या बन जाएगा, विशोका व ज्योतिषमति प्रवृत्ति उत्पन्ना, महाता विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना, यहां होगा ज्योतिषमति प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति क्या है उसके लिए आगे बता रहे हैं। तो हृदय पुंडरी के धारय, तो हृदय पुंडरीक में धारण करने पर, हृदय पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं कमल को, कमल को है बिना खिला हुआ जो कमल होता है बंद, वो पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक के समान आंख है जिसकी, वो पुंडरीक का कैसे है, जिसकी यानी वो कमल का वो जो ऐसा होता है कि इधर से तो थोड़ा मोटा होता है, इधर से तीखा होता है किनारा। तो किसी की आंखें ऐसी हो लंबी, इधर से तीखी हो और इधर से थोड़ी अंदर से मोटी हो, पीछे से होती है ना, कईयों की स्वाभाविक भी होती है और कई उसको रेखा आदि लगा करके, कृष्ण रेखा लगा करके उसको पुंडरीक की तरह से बना भी लेते हैं। और खासतौर से आपको वहां दिखेगा दक्षिण भारत में जो नृत्य आदि होते हैं ना, वो बड़े बड़े लगाते हैं, वो उनके ऐसे, और वो या तीखा अलग से रहता है, किसी की स्वभावता भी होती है। तो वो पुंडरीक हो गया ऐसा, यूं कमल की तरह, अंदर नीचे से मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है, उसको यूं तिरछा कर लीजिए। तो हृदय पुंडरीक, तो हृदय ऐसा जो पुंडरीक के समान होता है, हृदय की भी रचना ऐसी ही होती है। हृदय को आप देखेंगे तो हृदय कैसा होता है, वो पान के पत्ते जैसा नहीं, जैसा दिखाया जाता है प्राय। पान का पत्ता होता है ना, जैसे ये ताश खेलते हैं उसपे वो लाल पत्ता होता है ना एक, ऐसा नहीं, दूसरी तरह से। तो जो हृदय होता है वो भी यूं बंद रहता है और उसका नीचे वाला किनारा थोड़ा यूं तीखा रहता है एक तरफ, चौकोर वैसा नहीं होता है, चार खाने होते हैं लेकिन वो थोड़ा नीचे से पतला होता है, एक तरफ होता है। चित्र भी बनाते हैं तो एकदम न तो अंडाकार बनाते हैं उसको, न गोलाकार बनाते हैं, चित्र जो होता है उसका करके थोड़ा सा इधर पीछे नीचे की तरफ आता है, वो पुंडरीक की तरह से होता है, बंद कमल के उसकी कली के समान होता है। और उसमें जो धमनियां रहती हैं आने जाने वाली, तो एक ऊपर से महाधमनी निकलती है, उसमें से बड़ी धमनी होती है एओर्टा, वो वहां से निकल के फिर नीचे की तरफ जाती है, उससे कुछ निकल के ऊपर भी जाते हैं। तो वो निकल के जो जाती है वो एक तरह से डंडा हो गया कमल का, जैसे कमल का पुष्प होता है, पानी में से यूं निकला है डंडा और उसपे वो रहता है, और वो पुष्प को कली यूं झुकी भी रहती है ना, कई बार ऐसे झुकी भी रहती है ना, बाद में खिल जाती है यूं भी या यूं भी हो जाती है, लेकिन यूं रहती है। तो ये हमारे में हृदय, ये जो महाधमनी है, जिसको कि हम नाभि देखने के लिए कई बार नाभि पे उंगली लगाते हैं, तो जो धड़कन होती है ना, वो बड़ी धमनी होती है, नाभि के ऊपर लगाते हैं ना, क्या धक धक हो रही है, और फिर कहते हैं कि वो नाभि डिग गई है, कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ, कभी बोले ऊपर हो गई कभी उतर गई, नाभि डिगना बोलते हैं बहुत। तो वो वहां वो धमनी इधर से निकल के जा रही होती है, उसकी धक धक होती है वो वहां पर नाभि के स्थान पे। तो वो तो हो गया डंडे की तरह, और हृदय जैसे हो गया यूं लटक रहा है, वो हृदय पुंडरीक हो गया। हृत कमल भी बोल देते हैं उसको कई बार। तो हृदय पुंडरी के धारयता, हृदय पुंडरीक में धारणा करते हुए, धारणा वही जैसे वहां विषयवती प्रवृत्ति में कर रहे थे, नासिकाग्रे धारयता, यहां पर हृदय पुंडरी के धारयता। या बुद्धि संवित, जो बुद्धि का ज्ञान होता है, संवित यानी ज्ञान, वहां किसका ज्ञान हो रहा था, गंध संवेद, रूप संवेद, स्पर्श संवेद, यहां क्या ज्ञान हो रहा है, बुद्धि संवेद। वो 5 विषय अलग थे, ये बुद्धि संवित हो रही है यहां पर। धारयता वैसा का वैसा ही है,
हृदय पुंडरी के धारे तो या बुद्धि संवेद, जो बुद्धि का ज्ञान होता है, वो क्या बुद्धि संवित होती है उसको आगे बता रहे हैं। इसको विपरीत अल्प विराम में लेना है। बुद्धि सत्वम के पहले विपरीत अल्प विराम लगा हुआ है आपके, 2 इन्वर्टेड कॉमा 2 लगा लीजिए। वो बुद्धि संवित क्या हो रही है जिसको ये बता रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा से लीजिए। बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम। ये जो बुद्धि सत्व है, बुद्धि तत्व है, वो कैसा है? भास्वरम है, प्रकाश करने वाला है, प्रकाशशील है। आकाश कल्पम, आकाश के समान है। ये प्रकाश ज्ञान का बुद्धि सत्व कैसा है? जैसे कि प्रकाश ही प्रकाश है। और कैसा है? उसकी कोई और छोर सीमा नजर नहीं आती, आकाश के समान है। बुद्धि में चक्कर लगाओ कभी तो पता लग जाता है कि ये बुद्धि की सीमा आ गई है। दीवार होती है ना, बुद्धि तो इतनी सी है ना, जैसे यहां पर है। यहां अगर बुद्धि को लेंगे तो कितनी सी है, यही तो है ना, थोड़ी देर बाद में सीमा आ जाएगी उसकी। तो जब हम विचार करते हैं, ज्ञान को देखते हैं, अंदर बुद्धि को देखते हैं, तो कोई सीमा प्रतीत होती है क्या? आकाश के समान, मतलब चलते जाओ चलते जाओ, विचार करते हैं। बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम, ये वहां पर बुद्धि संवित होगी। अब और क्या होता है? तत्र स्थिति वैशाराध्यात प्रवृत्ति, और वहां पर स्थिति की विशदता होने, वैशारध्य होने से, कुशलता होने से, बहुत व्यापक, वहां पर जब बहुत बार बार वो करता है और ऐसी स्थिति बनती है तो प्रवृत्ति होती है, यानी प्रकृष्ट प्रवृत्ति हो जाती है, प्रकृष्ट वृत्ति होती है। और वो कैसी होती है? तो वहां पर सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पते। वो सूर्य आदित्य हो ही गया, इंदु चंद्रमा, ग्रह अन्य जो तारे आदि हैं उनके, मणि यानी रत्न आदि जो हैं उनकी प्रभा रूप में वो बनती है। विकल्पते का मतलब है कल्पते, बनती है, विविध रूप से बनती है। विकल्पते, विकल्प मतलब यहां पर वो अपवाद वाला नहीं है कि या तो ये और या तो ये, ऐसा नहीं है। विविध रूप में बनती है, विकल्पते। वो जो प्रभा है आकाश बुद्धि सत्व में, ये इनके रूप में वहां पर प्रकट होती है। और बहुत सारे साधकों को ये प्रतीत होता है ना कि हमें कुछ प्रकाश दिख रहा है, ये दिख रहा है, अलग अलग तरह के प्रकाश हैं। और बड़ा ध्यान का तंत्र है जिसमें बताते हैं कि भाई इस रंग का है, इसका मतलब ये है, ये रंग दिखाई दे रहा है तो ये है। वो प्रकाश देखने के लिए बहुत ध्यान साधना करवाते हैं और पूछते हैं बार बार कि आपको कौन सा रंग दिखाई दे रहा है। और रंगों को देख के आधार पे बताते हैं। बिल्कुल काला काला दिख रहा है तो अभी आपकी ये स्थिति है, थोड़ा नीला नीला दिख रहा है तो ये है, पीला दिख रहा है तो ये है, केसरिया दिख रहा है तो ये है, सफेद दिख रहा है तो ये है, बिल्कुल सफेद हो गया है तो ये आपकी स्थिति है। ये बहुत लोग इसी आधार पे चर्चा करते हैं रंगों की। तो वो दिखाई देते हैं ऐसे ध्यान काल में, अंदर आंख बंद करने पर। बाहर का प्रकाश नहीं है कुछ, लेकिन अंदर ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो और श्वेताश्वेत उपनिषद में भी आया है कि तरह तरह के सूर्य चंद्र आदि तारे झिलमिल और ये चीजें दिखाई देने लग जाती हैं ध्यान में। बहुत सारे साधक इसको बोलते हुए मिलेंगे आपको। तो ये वही है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस जैसा कुछ है। ये बुद्धि सत्व को यहां पर ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति के लिए बताया है आपने। तथा और एक और अगली बात कह रहे हैं। पहली बात तो ये कह दी इन्होंने, दूसरी है तथा, या इसका मतलब है फिर। इसके बाद अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मिता में समापन्न लगा हुआ जो चित्त है, चित्त मन ही है, एक ही बात है यहां पर। तो अस्मिता में जो पहुंचा हुआ, लगा हुआ, प्राप्त हुआ जो चित्त है वो कैसा हो जाता है? निस्तरंगम, और तरंग से रहित हो जाता है। अब चित्त का तरंग क्या है? विचार है, वही तरंग है उसकी, वो तरंग से रहित हो जाता है, निस्तरंगम। महोदधि कल्पम, महोदधि कहते हैं समुद्र को, समुद्र के समान हो जाता है। अब समुद्र को यूं हम भले ही कितना भी बड़ा माने, इसकी अनुभूति तब तो होती है जब समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र में थोड़ा तैरने के लिए निकल जाओ आगे, जहाज में अंदर चले जाओ थोड़े कुछ किलोमीटर दूर तक, तब देखो ऐसे में कैसा अथाह लगता है, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। उसके समान कोई सीमा नहीं। जैसे यहां आकाश कल्पम कहा था, ऐसे महोदधि कल्पम, महाउदधि, जल का आधार बहुत बड़ा वाला, यानी समुद्र। तो निस्तरंगम महोदधि कल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवती। शांत होता है
और अनंत होता है। तो ये जो दो शब्द साथ में कहे हैं वो शांत और अनंत, इसको पहले वालों के साथ यथाक्रम जोड़ा जाता है। ये जो निस्तरंगम है और निस्तरंग होते हुए शांत हो जाता है, और महोदधि कल्प की को अनंतता के साथ में जोड़ते हैं। समुद्र के समान नहीं, विशालता, उसकी अनंतता, कोई सीमा नहीं पता लगती है। कितना ही चलते जाओ, पानी 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 पानी, नीचे जाओ कहीं भी जाओ पानी पानी, कोई सीमा नजर नहीं आती। अथाह सीमाएं हैं, हमको दूसरी जानकारी से पता है, लेकिन वहां प्रतीति क्या होगी, कोई सीमा नहीं है इसकी। तो निस्तरंगम महोदधि कल्पम शांतम अनंतम। अस्मिता मात्रम भवति, उस समय बस केवल अपना मैं का बोध होता है, अस्मिता मात्र का, अपना केवल बोध होता है, और उसकी क्या कोई सीमा नहीं लगती, एकदम शांत और कोई सीमा नहीं। ये बोलने वाले भी आपको बहुत साधक मिल जाएंगे कि जी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि एकदम शांत स्थिति रहती है और बिल्कुल यूं लगता है जैसे कि हम अनंत हो गए, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, बिल्कुल जैसे और कोई है ही नहीं, बस मैं ही अनंत हूं। ये अनुभूति बहुत करते हैं, और इस अनुभूति के वो कई जने फिर इस रूप में देखने लगते हैं, उसकी संगति ये लगाते हैं कि बस ये अंतिम स्थिति आ गई है। कि अंतिम स्थिति नहीं है, ये तो चित्त की स्थिति संपादन करने के अंतर्गत एक उपाय है। कुछ स्थिति बनी है, अच्छा है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। और वो कहते हैं भी बहुत शांति है, सुख भी आ जाता है, अच्छा लगने लगता है, बहुत ही शांति आती है तो अच्छा लगता है, और अनंतता प्रतीत होती है, कुछ भी नहीं है और मैं जैसे कि बिल्कुल अनंत हो गया हूं, कोई सीमा नहीं है मेरी। और इसके आधार पर फिर कई जने अद्वैत को भी सिद्ध करते हैं। बोले ये तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है कि जब हम आत्मा में उतर जाते हैं तो अनंतता को प्राप्त कर लेते हैं, तो आत्मा तो अनंत हो ही जाती है, जीव जो है वो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म की तरह अनंत हो जाता है। ये तो समाधि में ही अनुभव हो जाता है, ये तो हमारे को ध्यान में ही अनुभव हो जाता है। तो इसलिए आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, आवरणों से ये केवल अलग दिख रहा है, और जब इससे परे चले जाते हैं तो कोई भेद ही नहीं रहता है। उन्होंने कहते हैं वहां कोई दूसरा होता भी नहीं है, भाई वहां कुछ दूसरा ही नहीं पता लग रहा है। अगर परमात्मा हो तो पता लगता है, बस वो मैं ही पता लगता है और वो अनंत लगता है। तो इस अनुभूति की वो संगति इस रूप में लगा लेते हैं कि मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया है, मेरे को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, मैं ब्रह्म बन गया हूं, मेरी वो स्थिति पहुंच गई है, इस रूप में कथन करते हैं। और अद्वैत को भी इसी से सिद्ध करते हैं, क्योंकि वहां दूसरा है ही नहीं। लेकिन ये स्थिति समाधि वाली स्थिति नहीं है, ये समाधि से नीचे की स्थिति है, एकाग्रता की एक अच्छी स्थिति है। यह संप्रज्ञात समाधि नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, वो आगे होने वाला है। पर मान लो शास्त्र को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये वो सोचते हैं बस जितना जितना सुना है उसके आधार पर निर्णय कर लेते हैं, ये तो अंतिम स्थिति आ गई मेरी, अब कुछ नहीं करना है। यही तो बताया जाता है कि जीव ब्रह्म हो जाता है, अद्वैत का भाव आ जाता है, बोले कोई नहीं है, बस अकेला ही हूं मैं, और अनंतता भी आ जाती है, ये अनुभूति बनती है बिल्कुल। और वो वहीं सोच के समझ के टिक जाते हैं और गलत सिद्धांतों को भी फिर पुष्ट कर लेते हैं। इसलिए स्वाध्याय साधना के साथ साथ बहुत आवश्यक होता है कि ऋषियों ने लिख क्या रखा है और वो किस प्रसंग में कहा गया है, ये कौन सी स्थिति है, ये है क्या स्थिति, कौन सी है। अगर हमारे को दूसरों की सहायता का पता नहीं है, दूसरों ने जो उस क्षेत्र में काम किया है, जीवन लगाया है, कुछ उपलब्धियां की हैं, उनका अगर हम नहीं देख रहे तो हम भटक ही जाएंगे। जैसे कोई अपने आप रास्ता ढूंढने वाला भटक ही जाता है। अब वहां कोई लगा हुआ नहीं है, ये कौन सा गांव इधर है, कौन सी सड़क है, वो चलता चला जा रहा है, रास्ता बता दिया, अभी चलते जाओ, इतना मोटा मोटा पता है, चलता जा रहा है। वो पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, इधर उधर भटक भी सकता है। और वो कह रहे प्रत्यक्ष कर रहा हूं मैं, मेरी अनुभूति है, मैं पहुंच गया हूं, गांव आ गया है, मैं वही गांव है जहां तक जाना था, वही अंतिम है या और आगे भी है, पूछना किसी से नहीं। दूसरों ने कुछ कुछ लक्षण बताए, वो लक्षण दिख जाते हैं वहां पर। अब रेलवे स्टेशन के कोई लक्षण बताए तो लगभग हर जगह दिख जाते हैं, एक जैसे से होते हैं ना, लगभग एक कुछ चीजें एक जैसी होती है, बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पे एक जैसे होते हैं।
तो ये कहा तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदधि कल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति यत्रेदम उक्तम, जहां इसके लिए कहा है। अब इसको परमात्मा का साक्षात्कार या अनंतता के रूप में देखते हैं, जबकि देखो आगे क्या कह रहे हैं ये खुद ही, यत्रेदम उक्तम, जहां ये कहा गया है इस विषय में, क्या, तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति एवं तावत संप्रजानीते। तम अणुमात्रम, उस अणुमात्र को, आत्मानम आत्मा को, अनुविद्य जान करके, पीछे पीछे जान करके, इसके साथ साथ जान करके, अस्मि इति एवं मैं हूं, इति एवं तावत संप्रजानीते, ये मैं हूं बस इतना ही जानता है और कुछ नहीं जानता है, मैं हूं बस ये अनुभूति होती है। आत्मा को अणु लिखा है एकदम स्पष्ट नीचे, लेकिन इस पंक्ति को छोड़ करके मात्र ऊपर की पंक्ति को लेकर के देखो, ये अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदधि कल्पम अनंत शांतम अनंतम भवति, इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। एक तो गोष्ठी में भी ऐसा हुआ था, वो आत्मा को, आत्मा के विभुत्व को सिद्ध करना चाह रहे थे, उसके लिए ये प्रमाण दे दिया कि देखो ये अस्मिता है। अस्मिता किसे कहते हैं? ये अस्मितानुगत समाधि, उसमें किसका साक्षात्कार होता है? आत्मा का। तो देखो यहां लिखा हुआ है अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, चित्त का मतलब यहां पर आत्मा है क्योंकि अस्मिता लिखा हुआ है, ऐसी व्याख्या करते हैं। महोदधि कल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति, देखो ये अनंत लिखा हुआ है, आत्मा विभू है, अनंत है, ये सिद्ध कर ताकि अच्छा अगली पंक्ति भी तो पढ़ लो इस प्रसंग में। वो चित्त का मतलब तो आत्मा ले लिया, अब अनंत क्या कहा जा रहा है? महोदधि कल्प कहा जा रहा है। तम अणुमात्रम आत्मानम, उस अणुमात्र आत्मा का, आत्मा अणु है, एकदेशी है, अणु स्वरूप है, बहुत छोटा सा है। तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, जब उसको जानता है, ये जो अस्मितानुगत समाधि पीछे कही गई थी, ये आगे की स्थिति इसमें भी बनेगी वो, कि जब वो अभ्यास करता है, करते करते बुद्धि सत्व में उसने बुद्धि संवित हुई, उसके बाद में और आगे की स्थिति में पहुंचेगा, तो जब आत्म साक्षात्कार होगा आगे चल के ये होने वाला है। जो अस्मितानुगत समाधि है उसी अणु स्वरूप आत्मा को जानता है। और वहां बोध क्या होता है? वहां ये नहीं होता कि आत्मा अणु स्वरूप है। कई जने प्रश्न करते हैं कि अच्छा आत्मा का साक्षात्कार होता है तो बताइए वहां आत्मा कहां पर है, किस जगह पे है, क्या पता लगता है? भाई साक्षात्कार हो गया मतलब तो सब पता लग गया, तो कितनी बड़ी है, अणुरूप है, क्या है? ये देखो पंक्ति क्या कह रही है, तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, जान करके। अब ये अनुविद्य का मतलब क्या है? अणु जो लगा रखा है पीछे पीछे जान करके। दो तरह से इसके अर्थ होते हैं, एक तो बुद्धि संवित का है, वो ऐसी स्थिति उसके बाद में जानता है। एक है कि हमने जो शब्द शास्त्र से जाना है वो जान करके अब ये प्रत्यक्ष कर रहा है, ये भी जानना है वो भी जानना है, दो तरह के जानने हो गए। तो ये जो बाद वाला जानना है इसको कहते हैं अनुविद्य, उसके बाद में जान करके, यानी पहले कुछ ना कुछ जाना गया था। जैसे कि सामान्य रूप से हम जान लेते हैं भाई आत्मा ऐसा ऐसा है, बहुत सुना है, पढ़ा है, चर्चाएं की हैं, तो कुछ हमारे को ज्ञान बना हुआ है आत्मा का, ये एक ज्ञान हुआ, यानी श्रुत ज्ञान हुआ या अनुमित ज्ञान हुआ। अब प्रत्यक्ष नहीं है अभी, लेकिन जिस समय साक्षात्कार होगा उस समय में हम जब जान रहे हैं, अब उस ज्ञान को क्या कहेंगे? ये बाद वाला ज्ञान है। पहले कुछ और जो हमने जाना था उसके बाद में ये ज्ञान हुआ है। तो तुम अस्मि इति एवं तावत संप्रजानीते, वो उस समय में इतना ही जानता है बस कि मैं हूं, केवल अपने अस्तित्व का बोध होता है, उसमें और चीजें नहीं रहती हैं, बस ये है। वैसे तो मैं पने का बोध हमारे को सबको अभी भी हो ही रहा है ना, मैं हूं इस अनुभूति से युक्त तो हम हैं, ये भी एक तरह का प्रत्यक्ष है, एक अंश में ये भी प्रत्यक्ष है। लेकिन इस समय हमारी और भी वृत्तियां हैं, वो एकाग्र नहीं है, उतनी गहरी नहीं है, अन्य चीजें भी साथ में आ रही हैं और वो अल्प मात्रा में है, और शांत स्थिति नहीं है, सुखद स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। एक सामान्य रूप से शांत और अच्छी लगेगी, अभी भी जैसे शांत बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, एकाग्र हैं, आध्यात्मिक वृत्ति बनी हुई है, सात्विक वृत्ति है, और अब जो हम अपने को अनुभव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, वैसे शांत है और कोई उद्वेग नहीं है, अभी कोई चिंता नहीं है दुनिया की, आराम से बिल्कुल शांत बैठे हुए, ये भी एक अनुभूति है।
लेकिन ये थोड़ी अनुभूति है, इसकी प्रबलता वहां पर हो जाएगी। लेकिन होगा अस्मि इति एवं तावत संप्रजानीते, इतना ही जानता है वो ये नहीं कहेगा कि यहां अणु है। हाँ, सामान्य रूप से कह देगा भी एक ही जगह प्रतीति हो रही थी तो सारे में तो नहीं है, इससे ये तो कह देगा कि एक देशी है। लेकिन कोई कहेगा अच्छा अणु स्वरूप था तो कितना लंबा चौड़ा था, वो कुछ पता लगा आपको? नहीं बता सकते, वो ज्ञान नहीं होता है। तो ये इसी पंक्ति को यहां पर कहा अस्मि इति तावत संप्रजानीते इति, ये भी एक है। ये कठिन है थोड़ा, पीछे वाला जो था वो सरल था विषयवती वाला, लेकिन ये भी किया जा सकता है, ये भी हो जाए तो। लेकिन ये भी चित्त की एकाग्रता को करने का एक उपाय है, उसको भी कर सकते हैं। और ये जो चित्त की स्थिति बनानी है, ये कोई लक्ष्य तो है नहीं। चित्त की स्थिति को संपादित करके फिर आगे कुछ और करना है ना, और समाधि में जाना है ना। इसको ज्यादा से ज्यादा कोई संप्रज्ञात समाधि भी कह ले तो भी असंप्रज्ञात में तो जाना है। आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा का साक्षात्कार करना है, पर वैराग्य करना है, तो वो सब स्थितियां तो बनेंगी। तो ये लेकिन मन की एकाग्रता तो बनी है, स्थिति तो बनी है इसमें भी, इसलिए ये एक उपाय के रूप में कहा गया। ऊंचा वाला उपाय है, ऊंची उससे और ऊंची स्थिति के लिए उपाय के रूप में है ये। तो ये जो वर्णन किया गया तो कहते हैं एषा द्वयी विशोका, ये जो दो बताई गई ये विशोका नाम की है। वो दो कौन कौन है वो तो अभी आगे बताएंगे। इस पंक्ति के बारे में भी काफी जटिलता रहती है, ये कौन सी दो हैं। तो कहते हैं एषा द्वयी विशोका विषयवती अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ज्योतिष्मती इत्युच्यते। तो ये जो विशोका नाम की विषयवती प्रवृत्ति है, एक तो ये ले लेते हैं कई जने, और दूसरी अस्मिता मात्र जो कही गई है, ये दोनों मिलाकर के ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहलाती हैं। एक ही अर्थ है जो प्राय किया जाता है। कैसे किया अर्थ? एषा द्वयी, ये जो दो है, दो प्रकार की, ज्योतिष्मती रीति उच्यते, ज्योतिष्मती कही जाती है। वो दो कौन कौन सी हैं? तो बोले विशोका विषयवती और अस्मिता मात्रा च, विशोका नाम की और विषयवती और अस्मिता मात्र की। नहीं, ज्योतिष्मती तो दोनों का नाम होगा, विशोका विषयवती इसको एक कर देते हैं और अस्मिता मात्र एक कर देते हैं, हो गया। ये दो, इन दोनों का नाम ज्योतिष्मती। ऐसा सूत्र क्या कह रहा है? विशोका व ज्योतिष्मती, विशोका जो है वो ज्योतिष्मती है। इसका दूसरे ढंग से अर्थ देखिए, एषा द्वयी, ये दो प्रकार की होती है। कौन सी? विशोका नाम की। ये जो विशोका है, विशोका विशेषण है कि जिसमें शोक नहीं होता है, शोक से रहित हो जाता है व्यक्ति, दुख से रहित हो जाता है। तो उस दुख से रहित स्थिति में ये कौन सी दो बातें हैं? उसमें पहली है विषयवती, जो कि पिछले सूत्र में बताई गई थी, और दूसरा है अस्मिता मात्रा, जो कि यहां पर बताई गई है। ये जो दो हैं, ये जो दो अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति, इन दोनों को ज्योतिष्मती इत्युच्यते, इसको ज्योतिष्मती कहा जाता है। ये दूसरे ढंग से अर्थ किया है। पिछले सूत्र वाली जो विषयवती है वो, और नहीं तो यहां पर जो हृदय पुंडरीक में धारयते वाली बात जो है उसको लेते हुए, वो विषयवती और ज्योतिष्मती, वो और अस्मिता मात्रा, ये दो, क्योंकि ज्ञान की स्थितियां हैं विशेष, इसको ज्योतिष्मती कहते हैं। आगे यया योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभते, जिसके द्वारा यया, ये एक वचन है यहां पर, एक के द्वारा, ये एक ही है। यया, जिस एक से, योगिनश चित्तम स्थिति पदम लभते, योगी का चित्त स्थिति पद को, प्रशांत वाहिता को, एक ही स्थिति को प्राप्त करता है। अर्थात ये साधन के रूप में है। इस तरह की प्रतीतियां ये साधन के रूप में यहां पर कही गई है। पीछे जो एक बात आई थी, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इसके अंदर महर्षि का जो वचन दिया था कि भाई प्रच्छर्दन और विधारण ये दोनों एक ही मान करके, जो बात थी दिलीप जी ने जो पूछा था, तो इसमें जो सूत्रार्थ में पहला वाला जो लिखा था, तो उसमें था कि भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दें, पुनः धीरे धीरे भीतर रोके लेके पुनरपि ऐसा ही करें। अब ये पुनरपि ऐसा ही करे, ये व्याख्या है। इसका एक अर्थ तो ये है कि जैसे पहले श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोका था, ऐसा ही फिर से करें। रोक दिया, रोकने के बाद धीरे धीरे भर लिया,
और अब पुनरअपि ऐसा ही करेगा मतलब है फिर प्रच्छेदन करके बाहर ही रोक दें, फिर धीरे धीरे ले ले, फिर प्रच्छेदन करके बाहर ही रोक दें, पुनरअपि ऐसा ही करें। एक इसका दूसरा अर्थ क्या है कि पहले प्रच्छेदन करके रोक दिया था और उसके बाद में धीरे धीरे भीतर लेके पुनरअपि ऐसा ही करें, मतलब विधारण करें। अंदर धीरे धीरे अंदर लेके पुनरअपि ऐसा ही करें, मतलब विधारण करें। तो बाहर फेंक करके रोक ले, अंदर लेकर के रोक ले, वो भी इससे तात्पर्य लिया जा सकता है। एक महर्षि ने प्राणायाम के विषय में यजुर्वेद भाष्य के अंदर लिखा है, यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 90वां मंत्र है। तो उसमें महर्षि भावार्थ में लिखते हैं, जैसे प्राणायाम के लाभ को बताने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता है, जैसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही प्राणायाम आदि से अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए प्राण, प्राणायाम आदि से अच्छी प्रकार सिद्ध किए हुए प्राण योगी की सब दुखों से रक्षा करते हैं। प्राणायाम आदि से सिद्ध किए हुए प्राण योगी की सब दुखों से रक्षा करते हैं। वो न्यायाधीश का उदाहरण है और ये दार्ष्टान्त है। वो प्राणायाम से कैसे दुखों से रक्षा होती है, कैसे लाभ होता है, उसको उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सदर विवाद। ओम शांति।